डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये है क्लास 6 का एनसीईआरटी का ये मैथ एक्सरसाइज 10.3 और इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। क्लास 6 एनसीईआरटी का प्लेलिस्ट बना हुआ है मैथ का, तो उसमें जाकर देख सकते हैं। सारा सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, पीछे का भी सोल्यूशन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे है और इसको सॉल्व करना है इस वीडियो में। इसके अलावा और जितने क्वेश्चन हैं उसको भी सॉल्व करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, बाय स्प्लिटिंग द फॉलोइंग फिगर इनटू रेक्टेंगल्स। यहाँ पे जो फिगर दिया हुआ है तो इसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट मतलब टुकड़ा टुकड़ा करना है और इसको रेक्टेंगल में टुकड़ा करना है और उसका एरिया निकालना है। उसके बाद टोटल को फिर ऐड कर देना है, टोटल एरिया इसका निकाल लेना है। द मेजर आर गिवन इन सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में ये सारे दिया हुआ है, जैसे 1 है 3 है, ये यूनिट्स जो है सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो चलिए इस फिगर को हम बनाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी बी नंबर में भी सेम वही है। तो ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर 10 को यहाँ पे एक फिगर बना लिया उसका, और इसमें नंबर जो दिए हुए हैं, इस फिगर को लाइन टू लाइन मैंने बनाया। देखिए यहाँ पे रूलिंग कॉपी जो है इसमें लाइन टू लाइन लिया है। 1 पॉइंट जो है इसका तो 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पे यहाँ 1 दिया हुआ है। ये जो है यहाँ से यहाँ लेंथ जो है 1 हो गया और इसका लेंथ जो है ये 3 हो गया, और फिर यहाँ पे 2 दिया हुआ है और इसका भी 2 दिया हुआ है, और इसका टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक 4 दिया हुआ है, और इसका लेंथ जो है वो 3 दिया हुआ है, और इसका भी 3 दिया हुआ है, यहाँ पे भी 4 दिया हुआ है। इसको इस तरह से हम स्प्लिट करेंगे ताकि हमें आसानी से इसको सॉल्व कर सकें। देखिए यहाँ पे क्या करना है, इसको यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको काट लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक लाइनिंग दे देते हैं इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से इसको काट लिए यहाँ तक, और इसको भी हम यहाँ से काट लेते हैं यहाँ तक। ठीक है, एक लंबा सा ये बन गया। तो लंबा सा जो बना हुआ है वो कितना बड़ा होगा, इसका लेंथ, तो यहाँ तक तो 4 है, और ये जो दिखाई दे रहा है नीचे में ये 3 है। ठीक है, तो 4 3 ये 7 हो गया। टोटल यहाँ से यहाँ तक जो है इसका लेंथ 7 हो गया। उसके बाद यहाँ ये जो है इसकी चौड़ाई कितना हो गया, तो यहाँ टोटल 4 है। ठीक है, 4, तो ये इसके इक्वल जो है इसके इक्वल 3 आ रहा है, यहाँ पे 3 है, तो इसका मतलब है कि ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, इसकी चौड़ाई जो है 1 हो गया। और यहाँ पे अब क्या करते हैं, इसको हम काट लेते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से सीधा इसको यहाँ से लेके यहाँ तक काट लेते हैं। तो यहाँ पे काट लिए हैं, तो अब कितना हो रहा है यहाँ पे, देखिए ये जो है ये यहाँ से यहाँ तक 1 है और यहाँ से यहाँ तक 2 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 2 हो गया, तो टोटल ये हो गया 3। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो 3 हो गया, ये 3 हो गया, और ये जो है ये तो इसके सीधे है, ये 1 हो गया, ये 1 है। यहाँ पे अब यहाँ देखते हैं, यहाँ 3 है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 3 है, ये भी एक रेक्टेंगल बन गया, ये 3, ये और ये इक्वल हो गया 3। और यहाँ पे यहाँ से देख रहे हैं कि अगर इसको हम यहाँ पे मिलाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा, ये 2 है, टोटल 3 हो रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 5 हो रहा है, मतलब ये जो है ये 2 हो गया, तो इसको हम 2 कर देते हैं, यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, तो ये हमें मिल गया। अब हम इसको नाम दे देते हैं, इसका हम नाम दे देते हैं ए, स्मॉल लेटर में दे देते हैं या कैपिटल, जिसमें भी दे सकते हैं। ए हो गया, ये बी हो गया, और ये लंबा वाला जो है ये सी हो गया। अब किसी भी तरह से इसको टुकड़ा कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक 3 हो गया और यहाँ से लेकर 3 हो गया, मतलब ये जो एरिया बना हुआ है ये स्क्वायर में है, इसको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे इसको डी हो गया। ठीक है, अब तो वैसे तो पता चल ही जाएगा हमें, लेंथ एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो L/B होता है। तो यहाँ से भी हम बना सकते हैं, जैसे कि ये लेंथ हो गया 3 और ब्रेथ हो गया 2, तो 3 2 6, इसका एरिया जो है 6 आ रहा है, लेकिन हमें लिख कर दिखाना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, यहाँ पे रेक्टेंगल आ रहा है तो रेक्टेंगल ले लेते हैं, ए नाम दे दिया हमने ए। तो इसका क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट इसको लिखते हैं क्योंकि फार्मूला नहीं लिखते हैं, फार्मूला ऑलरेडी हम लोग जानते ही हैं, L/B होता है। तो L यहाँ पे दिया हुआ है 3 और B दिया हुआ है 2, 3 2 6, तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, इसका आंसर जो है सेंटीमीटर में आएगा, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। एक निकल गया, ए का अब बी का निकालते हैं, लेंथ हो गया 3 और ब्रेथ हो गया 2, तो यहाँ से हम वही चीज़ लिखेंगे, हम एरिया, सिर्फ नाम चेंज कर देंगे, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बी का रेक्टेंगल हम निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो ये लेंथ हो गया 3 और ब्रेथ हो गया 2, सेम इसमें भी वही आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 6 हो जाएगा, 3 2 6 सेंटीमीटर, 2 हम निकाल लिया। अब इसका लेंथ जो है वो 7 सेंटीमीटर हो रहा है और ब्रेथ हो रहा है 1, तो हम इसको भी लिखते हैं वही सेम, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल सी इक्वल टू हो गया कितना, 7 × 1 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब एक ये एरिया निकालना जो कि स्क्वायर के रूप में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ द स्क्वायर डी। ठीक है, स्क्वायर डी इक्वल टू हो जाएगा 3 × 3 और
सभी साइड इसका सेम होता है, 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम टोटल एरिया इसका कर देते हैं। इसका टोटल एरिया हो जाएगा, टोटल एरिया ऑफ द फिगर, इस फिगर का टोटल एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं इसको। 6 6 12 हो गया, 12 और 6 18 हो गया, 18 और 1 इसमें 19 हो गया, 19 यहाँ से 1 ले लेते हैं तो यहाँ पे 20 हो गया, यहाँ पे 8 बच गया, 20 और 8 28 हो गया, तो यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे तो 28 आ जाएगा, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर निकल गया, ये इसका आंसर है। फिगर बी में जो दिया हुआ है, हम इसको पहले फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। बी फिगर बी को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है और इसमें जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ दिया हुआ 5, इसको यहाँ पे दे देते हैं 5 और यहाँ पे 3 दिया हुआ है। ये टोटल लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 हो गया और यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 हो गया, ठीक है। और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 दिया हुआ है और ये 2 दिया हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2 है, मतलब ये भी 2 है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ 1 दिया हुआ है और यहाँ भी 1 दिया हुआ है। तो अगर हम इसको ऐसे कर देते हैं और इसको ऐसे कर देते हैं तो क्या होगा, ये जो है यहाँ से यहाँ 1 हो जाएगा। टोटल ये 3 दिया हुआ है, ये 2 दिया हुआ है, और नहीं तो फिर हम यहाँ से यहाँ मैच कर देते हैं, इसको यहाँ से यहाँ मैच कर देते हैं और इसको यहाँ से यहाँ मैच कर देते हैं, ठीक है। अब ये टोटल 5 हो गया और यहाँ पे 2, मतलब ये भी 2 है, पूरा 3 में से जो है 2 इधर निकल गया तो यहाँ 1 बच जाएगा, ये 1 है, ठीक है। यहाँ 1 हो गया और यहाँ भी 1 हो गया। अब हम इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं ए और इसका नाम देते हैं बी और इसका नाम देते हैं सी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे रेक्टेंगल है, यहाँ भी रेक्टेंगल है, यहाँ भी रेक्टेंगल, यहाँ कहीं भी स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसका एरिया निकालते हैं। अब एरिया हम यहाँ पे लिखते हैं, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ए में देख रहे हैं लेंथ जो है 5 है, ठीक है, 5 और ब्रेथ जो है इसका 1 है, तो 5 इंटू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर एक निकल गया। उसके बाद एरिया बी निकालते हैं, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल बी, तो बी में लेंथ जो है वो 3 है और ब्रेथ जो है वो 3 नहीं है, 3 तो टोटल ये है, ठीक है, इसका 2 है, ठीक है। यहाँ पे 2 हो गया इंटू 1, तो एरिया क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद एरिया सी, इसमें भी सेम वही लिखना है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल सी इक्वल टू हो गया, यहाँ 2 और 1 सेम वही है, तो यहाँ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल एरिया ऑफ द फिगर, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टोटल एरिया ऑफ द फिगर। टोटल एरिया ऑफ द फिगर यहाँ पे जो है ऐड कर देते हैं, 2 2 4 हो गया, 4 और 5 9 हो गया, तो यहाँ पे 9 सेंटीमीटर, ठीक है, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 और इसमें सेम वही चीज़ कहा गया है जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग सॉल्व किए हैं। तो यहाँ भी इसको टुकड़ों में बांटना है और इसके टोटल एरिया को निकालना है, पार्ट बाय पार्ट एरिया निकालना है, फिर ऐड कर देना है, टोटल एरिया निकल जाएगा। और यह भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है। स्प्लिट द फ्लोइंग शेप्स इनटू रेक्टेंगल्स एंड फाइंड देयर एरियाज। यहाँ पे स्प्लिट करना है, टुकड़े करना है रेक्टेंगल्स में और फिर उसके एरिया को निकालने के बाद टोटल को ऐड कर देना है और यहाँ सेंटीमीटर में इसको निकालना है। तो यहाँ 3 पिक्चर्स दिया हुआ है, बनाना इजी है लेकिन सिर्फ आपको थोड़ा समय लगेगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं एक एक करके। ये है हमारे पास 11 का मैंने ए नंबर लिया हुआ है जिसमें कि एक फिगर बनाया हुआ है एल, इसमें दिया हुआ है यहाँ पे 2 का मतलब है कि 2 सेंटीमीटर हो गया और यहाँ पे दिया हुआ है 8 और ये टोटल दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर हो गया और इधर दिया हुआ है 10 और यहाँ भी दिया हुआ है 10, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से ऐड कर लेते हैं या इसको यहाँ से ऐड कर लेते हैं, किसी को भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको ऐड कर लेते हैं अगर, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो 10 हो जाएगा, 10, ये 10 है तो ये भी 10 हो गया और यहाँ 2, एक रेक्टेंगल हो गया और दूसरा रेक्टेंगल यहाँ पे हो गया। यहाँ 8 दिया हुआ है, यहाँ इसको ऐड कर देते हैं तो ये 10 हो गया क्योंकि यहाँ 10 दिया हुआ है और यहाँ पे ये टोटल था 12 में से 10 निकल गया, यहाँ 2 बच गया, तो ये 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया, 2 तो यहाँ दिया ही है तो ये 2 हो गया। अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं ए और इसका नाम दे देते हैं बी। चलिए यहाँ से अब हम एरिया निकालते हैं, एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ए इसका हम पहले लेते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट जो है इसको करते हैं 10 इंटू 2, एल इंटू बी होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। उसके बाद इसको लेते हैं बी को, तो यहाँ पे हम लिखते हैं एरिया ऑफ द रेक्टेंगल बी
इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे 10 ये हो गया पूरा टोटल और ये 2 हो गया इंटू 2, तो यहाँ भी हो रहा है 10 टू जा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो दोनों 20 आ रहा है। तो यहाँ पे हम टोटल लिख देते हैं, टोटल एरिया तो कितना हो जाएगा 20 + 20 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही इसका आंसर हो गया। पार्ट बी लेते हैं, इसका एक फिगर बना लेते हैं। पार्ट बी में यहाँ पे है इस तरह का फिगर बना हुआ है और इसमें सभी जगह 7 वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ पे 7 है, इधर भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, यहाँ भी 7, नीचे में इस साइड में 7, यहाँ भी 7, सब जो है 7 इसका दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे स्क्वायर शेप में दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे यहाँ से यहाँ, यहाँ और यहाँ ऐड कर देते हैं, इसको यहाँ से यहाँ और यहाँ ऐड कर देते हैं। अब जो है ये एक रेक्टेंगल शेप में बन गया है और दो जो है ये स्क्वायर शेप में बन गया है। तो हम इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम देते हैं बीच वाला को बी और इसका नाम देते हैं सी। कंप्लीट हो गया। अब जो है हम इसका एक एक करके एरिया निकाल देते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया, ए का एरिया निकालते हैं। तो यहाँ ध्यान देना है, यहाँ स्क्वायर शेप में है, ये रेक्टेंगल शेप में है, यहाँ स्क्वायर शेप में है। यहाँ पे लिख देते हैं एरिया ऑफ द स्क्वायर शेप में है, इसीलिए स्क्वायर ए इक्वल टू साइड इंटू साइड होता है, साइड इसका 7 है तो 7 इंटू 7 हो गया, 7 इंटू 7 इक्वल टू 749 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया। उसके बाद यहाँ बीच वाला निकालना है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ द रेक्टेंगल बी, एल इंटू बी होता है। एल यहाँ पे 7 7 7 3 टाइम हो जा रहा है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 7 3 21, तो ये हो गया एल इंटू बी, तो एल हो गया 21 और ये जो है ब्रेथ इसका 7 हो गया। तो यहाँ पे हो गया कितना 7 1 7 हो गया और 7 2 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, 147 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया। उसके बाद सी वाला जो है उसका एरिया निकालना है, तो यहाँ पे स्क्वायर शेप में है, एरिया ऑफ द स्क्वायर सी इक्वल टू यहाँ पे हो गया 7 इंटू 7 इक्वल टू 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया। अब टोटल एरिया हो गया क्या, टोटल इक्वल टू हो गया क्या 49 फर्स्ट में है प्लस 49, ये 147 है, 47 प्लस 49 कितना हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे 9 9 18 हो गया और यहाँ पे 7 उसमें ऐड करना है 25 हो गया, 25 का 5 हो गया, 2 बच गया है 4 4 8 हो गया और 4 12 हो गया, 12 और 2 14 हो गया, 14 का 4 हो गया, फिर 1 बच गया हाथ में, फिर यहाँ पे 1 है और हाथ वाला 1 लगा के हो गया 245 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर निकल गया। एक पार्ट और बचा हुआ है, सी पार्ट में इस तरह का फिगर दिया हुआ है और इस फिगर में वैल्यू दिया हुआ है, ऊपर में दिया हुआ है 5, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो है वो 5 हो गया, सेंटीमीटर में है 5 सेंटीमीटर, और यहाँ 1 और यहाँ पे दिया हुआ है इसका लेंथ यहाँ से यहाँ तक 2 दिया हुआ है और इसका लेंथ यहाँ से यहाँ तक 2 दिया हुआ है, और नीचे में यहाँ से यहाँ तक इसका 4 दिया हुआ है और इधर भी सेम लेंथ है तो यहाँ 4 हो जाएगा, और नीचे में दिया हुआ है 1, ये हो गया। तो इसको मैच कर देते हैं, यहाँ से इसको मैच कर दिए तो क्या हो गया, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 5 हो गया, ये 1 हो गया, और यहाँ जो है यहाँ से यहाँ तक 4 दिया हुआ है और ये तो 1 है ही। चलिए ये हो गया। अब हम इसका नाम दे देते हैं ए और इसका नाम दे देते हैं बी, ठीक है, और दोनों ही रेक्टेंगल शेप में ही है, ध्यान देना है। तो यहाँ पे हम इसका एरिया लिखते हैं, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ए इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 5 और 1, एल 5 हो गया और ब्रेथ जो है 1 हो गया, 5 1 5 हो गया, तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और इसका हम निकालते हैं बी नंबर में, तो यहाँ पे फिर लिखते हैं एरिया ऑफ द रेक्टेंगल बी इक्वल टू यहाँ पे हो गया 4 और यहाँ पे हो गया 1, 4 इंटू 1 बराबर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अब टोटल एरिया इसका क्या हो जाएगा, टोटल इक्वल टू हो गया 5 है प्लस 4 है तो 9 हो गया, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। कंप्लीट हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है एक, क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है ये इसमें क्या कह रहा है, हाउ मेनी टाइल्स, कितने टाइल्स लगेंगे, विच लेंथ एंड ब्रेथ आर, मतलब जब
टाइल्स का एक टाइल का जो है लंबाई दिया हुआ है यहाँ पे, लेंथ एंड ब्रेथ रेस्पेक्टिवली, इस प्रकार से ये लेंथ हो गया 12 सेंटीमीटर और ब्रेथ हो गया 5 सेंटीमीटर, विल बी नीडेड टू फिट इन ए रेक्टेंगुलर रीजन। तो कितने सारे टाइल्स लगेंगे अगर रेक्टेंगुलर रीजन मतलब वो जगह जो है रेक्टेंगल है और इस प्रकार का है, उस प्रकार लेंथ उसका दिया हुआ है जैसे कि नीचे दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर और 140 सेंटीमीटर, ये जो है ज़मीन की लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, और इस तरह से फिर दूसरे ज़मीन की लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, और टाइल्स का ये जो है लेंथ ब्रेथ दिया हुआ है। सबसे पहले इसका एरिया हम निकाल लेंगे, फिर इसका एरिया निकालेंगे और फिर उसको डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा कि कितना टाइल्स लगेगा इसमें, और फिर इसमें इसका एरिया निकालने के बाद इसको डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा इसमें भी। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे, और सबसे पहले हम क्या करते हैं, टाइल का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ द, एक टाइल का हमें निकालना है, टाइल इक्वल टू हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ, हम लिख लेते हैं एक बार L इंटू बी। तो L हमारे पास क्या है 12 है और B हमारे पास क्या है 5, 12 5 या 60 होता है, तो यहाँ पे 60 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया टाइल का एरिया। उसके बाद A नंबर में दिया हुआ है जो रेक्टेंगुलर रीजन है उसका लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर एंड 144, तो जो लंबा होता है ज़्यादा होता है वो लेंथ होता है सेंटीमीटर। यहाँ थोड़ा सा उल्टा करके दिया हुआ है, ये L है ये भी है, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है। अब हम एरिया निकालते हैं इसका, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन इक्वल टू, शॉर्ट में हम ले लेते हैं, फॉर्मूला बार बार नहीं लिखते हैं। यहाँ पे L हो गया 144 इंटू 100, तो ये मल्टीप्लाई होगा, 2 जीरो इस पे आके बैठ जाएगा। यहाँ पे हो गया 144 पे 2 जीरो सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे ये हो गया। अब जो है नंबर ऑफ टाइल्स, यहाँ पे जो ज़रूरत पड़ेगा, तो यहाँ कितना होगा नीडेड नंबर ऑफ टाइल्स, यहाँ पे हम लिख देते हैं नीडेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इतना बाय इतना हो जाएगा 144 पे 00 बाय 60। उसके बाद हम एक जीरो यहाँ से काट देते हैं, ठीक है। तो क्या ये 6 से कट रहा है, तो 6 से कट जाएगा, ठीक है। यहाँ से 6 से हम काटते हैं, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, तो यहाँ से 12 निकल गया, तो यहाँ 2 बच गया, यहाँ पे 4 24, तो 6 5 17 6 24, 6 4 जा 24, ये जीरो रह गया, तो ये जीरो उठा के हम यहाँ ले आते हैं और ये टोटल कट गया, ये टोटल कट गया, कितना आ गया 240 टाइल्स, इतने टाइल्स लगेंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा। एक पार्ट और दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा पार्ट में तो टाइल्स का एरिया तो निकला हुआ है, दूसरा पार्ट में दिया हुआ, बी पार्ट में कितना दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर और एंड 36 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें इसका एरिया हम निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन इक्वल टू, यहाँ पे L जो है 70 है और यहाँ पे इंटू 36 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 7 जा 42, 2 हो गया, 4 बच गया, और 7 3 जा 21 और 4 25 हो गया 25, और ये जीरो इस पे आके बैठ जाएगा, बैठ गया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया निकल गया। अब यहाँ पे कितने टाइल्स लगेंगे, यहाँ फिर हम लिख लेते हैं नीडेड इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे ये 20 बाय 60। तो यहाँ पे ये 0 तो कट जाएगा और यहाँ पे 6 से ये भी कट जाएगा, तो 6 4 जा 24, यहाँ बच गया 1, तो 1 12, 6 2 जा 12, ये कट गया, टोटल कितना बार में कट गया 42 बार में, तो 42 टाइल्स लगेंगे यहाँ पे। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पे इसी एक क्वेश्चन के साथ जो है ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया है, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट चैप्टर को सॉल्व करने के लिए आप हमारे वीडियो में बने रहिए। अगर हमारी वीडियो हेल्पफुल होता है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और इसके अगले चैप्टर को सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं।